SCP-096 को तो आप सब जानते हो, और यदि आप नहीं जानते तो तुम कहां से आए हो मेरे यार। खैर कोई नहीं, मेरे चैनल पर SCP-096 से रिलेटेड वीडियोस पड़ी है, जाके देख लो। एंड बाकी सब के लिए एक छोटा सा रिवीजन। दरअसल SCP-096 एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका चेहरा किसी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसका चेहरा देख लेते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये आपको छोड़ेगा नहीं। दरअसल SCP-096 को एक और SCP से बहुत बड़ा श्राप मिला, जिसके चलते उसका चेहरा बदसूरत सा हो गया और अब वो एक ऐसा क्रिएचर बन चुका है जिसका चेहरा देखने पर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन आज की स्टोरी में हम SCP-096 और स्पेस से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जानेंगे, जो कि आज से करीब 20 साल पहले हुआ था। दरअसल SCP फाउंडेशन का ये एक बहुत बड़ा मिशन था SCP-096 से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या वो SCP-096 को स्पेस में भेजने में कामयाब होते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। साल है 2002। जी हाँ, उसी साल जब मैं पैदा हुआ। तब एक दिन अचानक SCP-096 अपने कंटेनमेंट चेम्बर को तोड़कर भाग जाता है। उसके फाउंडेशन से भागते ही अब ये दुनिया चलने वाली थी। SCP-096 तेजी से जंगलों में दौड़ता है और दौड़ दौड़ कर वो एक बड़े से पहाड़ के चोटी तक पहुंच जाता है, जहां से वो मारता है एक बहुत लंबा छलांग। उड़ते उड़ते आकाश के कई फीट तक वो पहुंच जाता है, लेकिन ग्रेविटी के चलते दोबारा वो नीचे भी गिर पड़ता है, आग में झुलसते हुए। आग से उसकी पूरी बॉडी झुलस रही थी, लेकिन SCP-096 का लक्ष्य कुछ और ही था। वो नीचे गिर पड़ता है एक शहर में, और उसका गिरना किसी मीटियोर के गिरने से कम नहीं था, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा था कि पूरा एक मोहल्ला खत्म हो गया। SCP-096 खुद को तैयार करके उस गड्ढे से निकलता है जिसको उसी ने क्रिएट कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर ही वो देख पाता है कि उसके ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। लेकिन एक सेकेंड, उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक आदमी है जो कि उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है पूरे दुनिया के न्यूज चैनल्स पर। SCP-096 भी समझ गया कि लाखों लोगों ने उसके चेहरे को देख लिया। गुस्से से वो झुलस पड़ा और सीधे वो अटैक करता है हेलीकॉप्टर पर, लेकिन वो रुकता नहीं। इसके बाद वो तेजी से दौड़कर एक के बाद एक हर एक शख्स को मारता है जिसने उसके चेहरे को देखा। दुनिया का कोई एक शख्स नहीं जो उससे बच पाया, कोई भी नहीं। लेकिन बात धरती की नहीं है, दरअसल बात है स्पेस की। स्पेस में किसी ने उसे देख लिया। स्पेस में रॉकेट के अंदर एक बंदा है। दरअसल में ये एक डी क्लास है जो कि विंडो से देख पाता है कि कुछ तो उसके क्लोज आ रहा है। तभी वो देख पाता है कि SCP-096 एक रॉकेट में बैठकर उसके पास आ रहा है। ये फाउंडेशन ने मुझे कहां फंसा दिया। दरअसल उसके हाथ में जो फोटो है वो है SCP-096 का फोटो। काश इस फोटो को वो पकड़ता नहीं तो दुनिया में इतनी तबाही आती ही नहीं। दरअसल फाउंडेशन वाले हमेशा से ये चाहते थे कि वो SCP-096 को स्पेस में भेज दे, ताकि उनका खतरा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ही चला जाए। इसीलिए वो एक डी क्लास के हाथ में एक एनवलप देकर उसे स्पेस में भेज देते हैं और उसे बताते हैं कि स्पेस में पहुंचकर तुम इस एनवलप को खोल सकते हो। SCP फाउंडेशन का ये मानना था कि SCP-096 हवा में उड़कर स्पेस पहुंच जाएगा और वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। लेकिन उनकी थ्योरी कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूफ होती है, क्योंकि SCP-096 हवा में तो उड़ नहीं पाता, लेकिन उसके स्पेस में जाने की कोशिश के कारण वो धरती को ही तबाह कर देता है। टीवी ओपन करने पर ही हर एक चैनल में सिर्फ तबाही के न्यूज। एक चैनल पर दिखाया जाता है एक डैम जो कि टूट चुका है, जिसके कारण बाढ़ आ गए और बहुत जानवर मारे गए। एक टाउन तो पूरा आग में झुलस रहा होता है। एक न्यूज रिपोर्टर को पता चलता है कि ये एक अजीब से क्रिएचर का कारनामा है जो कि सबको मार रहा होता है। इनफैक्ट SCP-096 ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी नहीं छोड़ा।
नमस्कार, मेरा नाम है शाह नवाब और आज की इस ताजा खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसने पूरी दुनिया एक सेकंड हमें कुछ तो पता चला है। शायद ये फोटो है उस राक्षस का। गौर से देखिए इस राक्षस को। यही राक्षस है जो कि सबको मार रहा है। और एक सेकंड, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हेलो, बोलिए। क्या 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 मतलब उसका चेहरा ना दिखाओ। लौड़े रिपोर्टर की मां चुप गई। स्पेसशिप के अंदर वो डी क्लास अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ है 2 एस्ट्रोनॉट्स और ये भी धरती में हुए न्यूज को देख रहे हैं और इनकी बहुत ज्यादा फट रही है क्योंकि इन्हें SCP-096 के बारे में पता चल गया है और इन्हें ये भी पता चला कि ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। एक बात बताओ, वो स्पेस तक तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? बोलो ना। SCP-096 के अंदर जुनून सवार था स्पेस में जाने का, इसीलिए वो हर बार पहाड़ चढ़ता लेकिन वो दोबारा से धरती पर ही लैंड करता, जिसके चलते वो जहाँ पर भी लैंड करता उस शहर को वो तबाह कर देता। वो 5 मिनट के लिए भी नहीं थकता है। बहुत ही ज्यादा तेजी से वो पहाड़ को चढ़कर दोबारा से नीचे लैंड कर जाता है ग्रेविटी के वजह से, लेकिन वो थकता नहीं है। उसके इसी प्रोसेस के चलते दुनिया भर में भूकंप आ जाता है और तो और एक बार वो बहुत जोर से छलांग मारता है, जिसके चलते फाइनली वो स्पेस तक पहुंच जाता है। लेकिन ग्रेविटी के चलते उसको दोबारा अंदर घसीटा जाता है। इस बार वो सीधे हिमालयन माउंटेन पे गिरता है, जिसके चलते माउंटेन भी तबाह हो जाता है। बार वो कोशिश करता रहता लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाता। फ्रस्ट्रेशन में वो रो देता है क्योंकि ये बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। उसे श्राप मिला है कि जो भी उसे देखे उसे मरना ही होगा। बात यही है कि अगर कोई उसका चेहरा देख लेता है तो उसको अंदर से बहुत दुखी फील होता है, ह्यूमिलेटिंग सा फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने उसका मजाक उड़ा लिया। ये बेचारा किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन इसकी भी मजबूरी है। रिसर्चर्स फाउंडेशन में बैठकर देख पाते हैं कि SCP-096 कैसे एक एक करके हर एक स्टेट कंट्री को तबाह कर रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तबाही को वो डी क्लास B स्पेसशिप में बैठे देख पाता है। हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। ये मैसेज सुनते ही स्पेसशिप के अंदर ये लोग समझ गए कि ये अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। SCP-096 इन्हें मारे बिना तो चुप नहीं बैठेगा। 1 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन SCP-096 का गुस्सा शांत नहीं होता। वो जहाँ जाता वहाँ लोगों को मारता और तो और उसके कारण कई सारे देशों में जंग छिड़ जाती है क्योंकि उन देशों में रिसोर्सेस की कमी हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं जो कि शायद आप पसंद ना करें, लेकिन हम SCP-096 को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके चलते अब हम एक रॉकेट बना रहे हैं ताकि हम उसे आपके तरफ भेज पाए। धरती को बचाने का यही एक तरीका है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते तुम। तभी एक डी क्लास ने उस एस्ट्रोनॉट को स्क्रीन पर कुछ दिखाया। रॉकेट को लिपट कर बैठा था SCP-096 और कुछ ही मिनटों में ये रॉकेट लॉन्च हो जाता है। क्रू मेंबर्स समझ गए कि SCP-096 अब आ रहा है और उनकी जान खतरे में है। एस्ट्रोनॉट अपने क्रू मेंबर्स को कहता है रॉकेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तभी डी क्लास विंडो से कुछ नोटिस कर पाता है, कुछ तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और ये वही रॉकेट है जिस पर सवार होकर आ रहा है SCP-096। स्पेसशिप पर एक लेजर डिवाइस था जिसे क्विकली लॉन्च किया जाता है। इसके वार से रॉकेट तबाह हो गया और सभी क्रू मेंबर्स चीयर करते हैं कि फाइनली SCP-096 से छुटकारा मिला। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि खिड़की तोड़कर SCP-096 डी क्लास को पकड़ लेता है। फिर वो उसे बाहर ले जाता है। वैक्यूम के प्रेशर के कारण सभी बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके SCP-096 सबको चीर फाड़ देता है। धीरे धीरे SCP-096 अब दोबारा धरती पर बढ़ रहा होता है। धरती पर रिसर्चर्स को लगता है कि फाइनली वो वहीं पर अटक गया, लेकिन वो गलत होते हैं क्योंकि अचानक से SCP-096 एक ग्लास के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो ग्लास को तोड़ उन पर झपट पड़ता है। इस बार उसने बहुत तबाही की, जिसके बाद फाइनली उसे कैप्चर किया गया। कुल मिलाकर ये मिशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ